आइए हम आपको दिन दुनिया की खबर बताते हैं और इस पर एक नजर डालते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की जंग पर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ गई है। फिलिस्तीन ने जहां इजराइल पर 5,000 रॉकेट दागे तो इसके जवाब में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। हालांकि दोनों देशों के बीच ये अदावत का पुराना इतिहास है। फिलिस्तीन और इजराइल एक बार फिर आमने सामने हैं। फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल पर करीब 5,000 रॉकेट दागे हैं। रॉकेट हमलों के बाद चारों तरफ से तबाही का ही मंजर है और इसी हमले के बाद इजरायली सेना ने कहा है कि वह गाजा पट्टी में हमला कर रही है क्योंकि हमास आतंकवादी समूह ने इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। क्योंकि हमास आतंकवादी समूह ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और इसी घोषणा के बाद यरूशलेम में सायरन बज रहे हैं। सेना का कहना है कि इजराइल के कई क्षेत्रों में आतंकवादियों ने घुसपैठ करी है। साथ ही साथ इजराइल ने अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग दोनों ओर से ही आक्रामक अंदाज में लड़ी जाती है। अगर एक तरफ से एक मिसाइल दागी जाती है तो दूसरी ओर से उसे कई गुना अधिक मिसाइलें दागकर जवाब दिया जाता है। चलिए हम आपको बता दें कि इजराइल एक यहूदी देश है जबकि फिलिस्तीन मुस्लिम देश है। इस पर हमास शासन करता है और ये जंग इजराइल की स्थापना से पहले ही जारी है। फिलिस्तीन और कई मुस्लिम देश इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देश यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं और इन दोनों देशों के बीच सदियों से गाजा और यरूशलेम पर कब्जे की लड़ाई जारी है। दुश्मनी की तलवारें इस्लामिक उदय के साथ खिंच गई हो, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब ओटोमन साम्राज्य खत्म हो रहा था। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ओटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। वही इतिहासकारों का ये कहना है कि पहले विश्व युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर ही बदल गई। युद्ध के बाद लोगों में राष्ट्रवाद की एक भावना पनपने लगी। विश्व युद्ध के बाद ये पूरा इलाका ब्रिटेन के हिस्से में आ गया। लेकिन जब यहूदियों ने स्वतंत्र देश की मांग करी तो जोरों की मांग ये भी उठी कि यरूशलेम में यहूदियों के लिए एक जगह का निर्माण किया जाए जिसे यहूदी सिर्फ अपना ही घर कहें। यरूशलेम इजराइलियों और फिलिस्तीनियों का पवित्र स्थान है। यरूशलेम इजराइल अरब तनाव में सबसे विवादित मुद्दा भी रहा है। यह शहर इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों में बेहद अहम स्थान रखता है। पैगंबर इब्राहिम को अपने इतिहास से जोड़ने वाले ये तीनों ही धर्म यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं और यही वजह है कि सदियों से मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दिल में इस शहर का नाम बसता रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव लाकर दोनों ही देशों को अलग किया, जिसके बाद इजराइल पहली बार दुनिया के वजूद में आया। सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका मूल रूप बंटवारे को लेकर था। ब्रिटिश राज वाले इस इलाके को दो भागों में बांट दिया गया। इसमें एक अरब इलाका और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया। जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उन्हें इजराइल दिया जाएगा, वहीं जहां अरब बहुसंख्यक है उन्हें दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। साल 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही दोनों देशों में कटुता और भी बढ़ गई और इसे जंग के करीब 1.5 दशक के बाद एक ऐसा मौका आया जब इजराइल और पड़ोसी देशों में भयंकर युद्ध हुआ। ये जंग 6 दिनों तक चली थी। जीत इजराइल की हुई, लेकिन 1948 की जंग में अरब देशों ने इजराइल से जमीन का कुछ टुकड़ा छीन लिया था। इजराइल बदले की ताक में था, लेकिन उसे मौका मिला।
1966 से लेकर 1967 की जंग में इजराइल का मुकाबला तो सीरिया से था, लेकिन सीरिया के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान भी शामिल थे। ये जंग 6 दिन चली और इजराइल ने 5 देशों को मात दे दी। जमीन की इस जंग के अंत में इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा वापस ले लिया, जिसे फिलिस्तीन अपना हिस्सा बताता आया है। इजराइल ने इसी हिस्से पर अपना कब्जा किया और यहूदियों को इस जगह बसाना शुरू कर दिया।